बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। एमपी की 6 सीटों पर 58.26% मतदान। टीकमगढ़ में 59.23% मतदान। दमोह में 56.33%। खजुराहो में 56.91% वोटिंग हुई। सतना में 61.33% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम रीवा में 49.44% मतदान हुआ है। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 66.72% वोटिंग हुई है। तो दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। सबसे कम रीवा में 49.44% जो है वोटिंग हुई है। वहीं होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 66.72% वोटिंग हुई है। और चलिए खबरों में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया है, लेकिन 9% जो है कम वोटिंग देखने को मिल रहा है। वजह क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पद्मा, इस बार यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के जो वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश की में, तो उसके दूसरे चरण में करीब 59% जो है वोटिंग हुई है। और इसका कारण जो सबसे बड़ा सामने निकल के आ रहा है, वो मध्य प्रदेश के जिन जिन सीटों पर, संसदीय सीटों पर जो वोटिंग हो रही थी, वहां करीब 3,500 शादियां, और इसके साथ ही जो है मानसून का जो पारे की जो तीखी रफ्तार थी, वो उससे सबसे बड़ी वजह रही है। करीब 3,500 शादियां रही हैं और 40 डिग्री से अधिक का जो है पारा रहा है। और इसी के चलते जो है जो मतदाता है वो घर बैठा रहा, और यही कारण रहा कि जो मध्य प्रदेश में जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 8% से कम रहा है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो महिलाओं यानी आधी आबादी की बात की जाए, तो आधी आबादी भी करीब 11% तक जो है उनके वोट घटे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात की जाए तो देखिए खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, रीवा और सतना में करीब जो है 58.62% वोटिंग हुई है। और इन सीटों पर जो है 2019 में 67% जो है मतदान हुआ था। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो इसी तरह जो वोटिंग जो है 8% घट गई है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 67% वोटिंग हुई है, और जबकि रीवा में 49% जो है वोटिंग हुई है। पहले चरण में 2019 की तुलना में करीब 7.50 जो है कम वोटिंग हुई है। और इस कम वोटिंग ने जो है राजनीतिक दलों को जो है डरा दिया है। दरअसल देखिए क्या है, खासतौर से दूसरे चरण में जो है महिलाओं के जो वोट है वो पिछले चुनाव की तुलना में जो है करीब 11% कम हुए हैं। और इसके अलावा इस बार भी जो है पुरुष वोटिंग की बजाय महिला वोटिंग जो है 10% तक घटी है। वो वोटिंग करने की जो है दो वजह मानी जा रही है। पहली ये कि इन्हीं 6 लोकसभा सीटों पे शुक्रवार को 3,500 से अधिक शादियां थी, तो दूसरी ओर 40 डिग्री से अधिक जो है जो तापमान रहा। इसके साथ ही साथ में जो कुछ आपको आंकड़े बताना चाहूंगा, जो 2019 और 2024 के जो तुलनात्मक आंकड़े हैं, यदि बात की जाए, देखिए दमोह की बात करें हम, जो दमोह संसदीय सीट की बात, तो वहां पे 2019 में जो है करीब 65.82% जो है वोटिंग हुई थी करीब। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो 2024 में 56.33% जो है वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं इसके अलावा बात की जाए तो टीकमगढ़ की बात की जाए तो टीकमगढ़ में 2019 में 66.57 वोटिंग परसेंट वोटिंग हुई थी, लेकिन वहीं 2024 में 59.23 हुई है। सतना की बात की जाए तो सतना में 2019 में 70.71, यानी काफी बड़ी संख्या में जो है मतदाताओं ने घर से बाहर निकल के वोटिंग की थी। लेकिन 2024 की बात की जाए तो केवल 61.33% जो है वोटिंग हुई है। तो कह सकते हैं कि 9% जो है सतना में इस बार वोटिंग कम हुई है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो रीवा में जो है 2019 में 60.33% जो है वोटिंग हुई थी, तो वहीं 2024 में 49.44% वोटिंग हुई है। तो कह सकते हैं कि काफी बड़ा डिफरेंस जो है रीवा संसदीय सीट पे नजर आ रहा है। और रीवा संसदीय सीट पे जो है यदि बात की जाए, देखिए 49 और 60 की यदि बात की जाए तो करीब 11% का फर्क नजर आ रहा है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ जो कम वोटिंग हुई है उसको लेकर जो है दोनों ही दल, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही दल जो है वो काफी घबराए हुए हैं, सियासी पार्टियां घबरा गई हैं। लेकिन वहीं खजुराहो की बात की तो खजुराहो में भी जो है वोटिंग का परसेंटेज कम 4% कम रहा है। लेकिन पिछली बार बात की जाए तो 2019 में 60 था, तो इस बार करीब 57% जो है इस बार वोटिंग परसेंटेज रहा है। इसके अलावा होशंगाबाद की बात की जाए तो होशंगाबाद में 74.19% जो है 2019 का वोटिंग परसेंटेज था, तो 2024 में 66% जो है, करीब यहाँ भी बात की जाए तो करीब 8 से 10% का जो है
फर्क सामने निकल के आ रहा है। तो कुल टोटल यदि बात की जाए तो इन सभी जगहों पे यदि सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी जो वजह निकल के सामने आ रही है, वो शादियों का जो सीजन चल रहा है, इसी के चलते जो है तमाम अधिकांश जो मतदाता हैं वो अपने उन परिवारों में चले गए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं। इसी कारण से जो मतदाताओं में जो उत्साह था वोटिंग को लेके, वो इस बार खासा देखने को नहीं मिला है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि 3,500 से अधिक शादियां होना कम बात नहीं होती है, और 3,500 से अधिक शादियां इन 6 संसदीय सीटों पर हो रही हैं। शादियों का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में मतदाताओं का जो रुझान है वो अपने घर के पारिवारिक कार्यक्रमों में ज्यादा है। वही दूसरी ओर बात की जाए तो देखिए, मानसून के पारे की बात की जाए तो मानसून का पारा भी इस बार 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, और यही कारण है कि गर्मी की काफी तपन होने की वजह से, जो है तपिश की वजह से, मतदाताओं का रुझान जो है इस बार मतदान को लेकर खासा दिखाई नहीं दिया है। जी पद्मा। जी बिल्कुल राकेश, जैसे गर्मी की अगर बात कह रहे तो तीन चुनाव जब हुए थे तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ये सुझाव दिए थे कि गर्मी के दिनों में जो चुनाव होता है ये थोड़ी समस्या पैदा करती है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, आमतौर पे बिल्कुल आपने सही कहा। जितने भी अभी तक जितने भी यदि नगरीय निकाय से लेके और संसदीय लोकसभा चुनाव तक की बात की जाए तो अधिकांश चुनाव जो है अक्टूबर से लेके और जनवरी फरवरी तक हो जाते थे। लेकिन देखिए जिस प्रकार से 2004 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं वो अधिकांश गर्मियों के सीजन में हो रहे हैं, और यही कारण रहा है कि गर्मियों में जो है मतदाता निकल के कम बाहर मतदान स्थल तक जो है, केंद्र तक जो है कम जाता है। क्योंकि देखिए कई लोगों के मतदान केंद्र जो है वो उनके घरों से काफी दूर बने रहते हैं, दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से भी सबसे बड़ी वजह रहती है कि मतदान केंद्र तक जाने की सुविधा नहीं होती है कई मतदाताओं को, और यही कारण रहता है कि मतदाता जो है उनमें उत्साह जो है मतदान को लेके कम दिखाई देता है। हालांकि देखिए कुछ कुछ जगहों पे जो है मतदान को लेके उत्साह भी रहता है। लोग अपने शादी ब्याह के सीजन के बावजूद जो है, देखिए हम जो तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से दूल्हा दुल्हन हो या दिव्यांग हो, वो मतदान को लेके, बुजुर्ग जो है वो मतदान को लेके कितने उत्साहित रहते हैं, और वो मतदान केंद्र तक जाते हैं और जाके अपना मतदान करते हैं। लेकिन देखिए गर्मी का सीजन रहता है, और गर्मी के सीजन में जब भी चुनाव होते हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। हालांकि देखिए दोनों ही राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कार्यकर्ता जो मतदाताओं को घरों से निकाल के जो है वोटिंग कराने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता जो हैं वो मतदान को लेके उत्साहित नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, करीब 12 सीटों पे जो है चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। और बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। यदि मालवा निमाड़ और इसके अलावा यदि ग्वालियर चंबल संभाग में यदि वोटिंग का परसेंटेज ऐसे ही कुछ रहता है तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है रह सकता है। लेकिन देखिए दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि 2 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज जो सामने निकल के आया है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जो है मध्य प्रदेश का दौरा हुआ था। यहाँ उन्होंने पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, और कम जो पहले चरण में जो कम वोटिंग परसेंटेज हुआ था उसको लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, और उन्होंने कहा था कि यदि ऐसे ही वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो जो जिस संसदीय सीट पे जो मंत्री है उसको अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अच्छा काम कर रहे हैं विधायक, उनको मंत्री पद से नवाजा भी जा सकता है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं पद्मा कि ये गर्मी के दिनों में जिस प्रकार जी से मतदाताओं को घर से बाहर निकाल के ले जाना एक बड़ी चुनौती है जी पार्टी के नेताओं के लिए, लेकिन साफ तौर पे पार्टी नेतृत्व में एक संदेश देके भी चले गए हैं। जी जी बिल्कुल पद्मा। राकेश, तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का जो है मतदान है वो भी संपन्न